नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में 228 प्रश्न पत्रों के पूछे गए तथ्यों को देख रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एलटी, जीआईसी और जीडीसी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पीवाईक्यू फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले इतिहास का हो चुका है और भारत का भूगोल हो चुका है। इस समय जो विश्व का भूगोल का ये दूसरा वीडियो है लगभग। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक है, भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। इससे भी जितने भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जी टेलर ने प्रतिपादन किया था। पृथ्वी के आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम रेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो है, इससे देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत इतना होता है, तो 0.025% होता है। महाद्वीपों में गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। अब नेक्स्ट कह रहा है कि डायनासोर थे, तो मीसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप थे। अब पृथ्वी की संरचना से एक क्वेश्चन आया, इसको देख लीजिए। कह रहा है पृथ्वी बहुतायत मतलब या अधिक अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो ऑक्सीजन है। चट्टान या शैल तंत्र से देखिए, भारत में लौह अयस्क किस क्रम के शैल में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम के शैल में पाया जाता है। कायांतरित चट्टानों से संबंध है, तो मैग्नीज है जो है कायांतरित चट्टानों से संबंधित है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत एवं पठार। ये विश्व की बात हो रही है। विश्व में पर्वत पठार जो है, उनसे क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं उसको देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है पर्वत। पर्वत से द माउंटेन से जुड़े कितने हैं। अंत पर्वतीय पठार माना जाता है, तो तिब्बतियन पठार को माना जाता है। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो जो ओ लोहासो जो है लोहास से ये माना जाता है। वह शहर जो खैबर दर्रा से सबसे निकट है, तो पेशावर जो है वो खैबर दर्रा से सबसे नजदीक है। पर्वत है और देश है। किलिमंजारो पर्वत है, तंजानिया में अवस्थित है। और ट्यूबकल पर्वत जो है मोरक्को में, स्टेनली युगांडा में है। और हागर पर्वत अल्जीरिया में है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंट टिटलिस स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। एपिनाइज पर्वत अवस्थित है, तो इटली में। और फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो पेरिनीज पर्वत है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। ड्रैकेंसवर्ग पर्वत स्थित है, तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है ये। और रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, तो अरावली पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है, तो जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण महाद्वीप में स्थित है वो। और नेक्स्ट कहला है कि राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे अवस्थित है। श्वेत पर्वत स्थित है, तो यूएसए में। श्वेत पर्वत यूएसए में स्थित है। अब मरुस्थल यानी पठार से भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको देखिए। टकला मकान जो मरुस्थल स्थित है, तो चीन में है। नोबी और कांतो मैदान देश स्थित है, तो जापान में है। अब देखिए मरुस्थल है और स्थिति है। सिम्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। सिचुरा मरुस्थल पेरू में है। और नेगेव मरुस्थल इजराइल में अवस्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया आयोग के द्वारा कि काराकोरम मरुस्थल देश स्थित है, तो तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है। और सॉरी, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है, तो कालाहारी मरुस्थल है। दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो पेटागोनियन जो मरुस्थल है वो शीतोष्ण कटिबंधीय। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ा छोटा। कौन शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो बोत्सवाना और नामीबिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ठीक है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है दस्त ए लूट अवस्थित है, तो ईरान में। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि सर्वोत्तम तंत्र है, भारत है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो चीन में है। गोबी मरुस्थल स्थित है, तो मंगोलिया में। अब कह रहा है ज्वालामुखी और भूकंप से देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। ज्वालामुखी टॉपिक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए ज्वालामुखी पर्वत और देश। माउंट रेनियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पे है। माउंट एटना है इटली में है। माउंट पेरिकुटिन है मैक्सिको में। माउंट एबो है फिलीपींस में है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो ओजोस डेला डेल सा
कह रहा है ओजोस डेल सलाडो में है, ठीक है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है तो वैरन द्वीप है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायू है। और सक्रिय ज्वालामुखी में कोटोपैक्सी एटना फ्यूजियामा, इसको सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जहाँ हमेशा ज्वालामुखी याद पड़ते रहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया हमेशा होती रहती है, उसको सक्रिय कहा जाता है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रियाशील ज्वालामुखी एटना या विसुवियस में है। अब नेक्स्ट है टर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो फुजीटा स्केल मापन में लाया जाता है। कह रहा है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो हवाई द्वीप समूह का। नेक्स्ट कह रहा है ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोट है तो वल्केनियन में सर्वाधिक विस्फोट होता है। अब भूकंप से देखिए कितने क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। अब देखिए अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित जो शहर है उससे आयोग ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए अपवाह तंत्र से यूरोप से। देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव नदी किनारे स्थित है, नीपर नदी के किनारे अवस्थित है, वही बोल रहे थे। अब जो विश्व में जो नदियां हैं उसके बारे में जानना है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा स्थित है तो रियो ग्रांडो नदी के बीच जो है, जो नदी है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। मेकांग नदी उद्गम है, मेकांग नदी का उद्गम है तिब्बत पठार से, ठीक है। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वे शहर जो यांग तीसी यानी यांग तीसी यानी चांग जियांग नदी पर स्थित है तो वुहान और नानजिंग जो है स्थित है। पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र होकर बहती है, सुलेमान और किरथन पर्वत श्रेणी के पूर्व से बहती है। अनिष्ट कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा स्थित नहीं है तो रियो ग्रांडे पे सीमा स्थित नहीं है। सॉरी स्थित नदी पूछ रहा है, नहीं नहीं, देखिए इसको क्लियर कर देना है। वही क्वेश्चन रिपीट किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो नदी है और रियो ग्रांडे नदी है जो बीच में बहती है। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है जो राइन नदी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब नदी पे। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है तो यांग तीसी नदी है जो सबसे लंबी है। अब करें बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को नाम से जाना जाता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है तो साल्विन नदी जिस जो दक्षिण में प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावेली गंगा एक नदी है तो श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी लंबी नदी तो नील नदी, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है तो कैस्पियन सागर में। ये तो मैप में देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। नदियों के किनारे स्थित नगर है वह शहर जो दजला यानी टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है तो मोसुल समरा बगदाद यानी दजला वो इस नदी के किनारे टिग्रिस यानी दजला नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है देखिए देखिए पेरिस शहर जो है सी नदी के किनारे स्थित है। किंशासा शहर है जहरे यानी कांगो नदी पे स्थित है। बैंकॉक जो है चाओ फ्राया नदी पे स्थित है। और एशियन पराग्वे नदी पे स्थित है। नदी और शहर सत अल अरब बसरा नदी पर स्थित है। पराग्वे एंसियन नदी पर स्थित है। नाइजर नियामी नदी पर स्थित है। डेन्यूब पियाना नदी पे अवस्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। इसमें नगर है और नदी के किनारे अवस्थित है। वान नदी राइन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। वियना है डेनूब नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। डेनूब नदी के तट पर स्थित शहर है वियना। बुडापेस्ट और वेलग्रेड नदी है जो है डेनूब नदी पे नदी तट पे स्थित है। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है तो खार्तूम जो है श्वेत नील और नील नदियों के संगम पर अवस्थित है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा जो रियो ग्रांडे नदी बनाती है, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए कि नगर है और नदी है। खार्तूम नहर नील नदी के किनारे स्थित है। ब्राजीविले जैरन यानी कांगो नदी पे। रॉटरडम जो है न्यू माउंट यानी राइन की सहायक नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में महासागर एवं सागर का फैक्ट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।